हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी क्लासेस बाय नीरज सर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कराया था और मैंने आपको बोला था कि मैं अब आपको अगली एक्सरसाइज 8.1 के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, ये है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 और वी आर ऑन द एक्सरसाइज नंबर 8.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर बी इज एट 90 डिग्री, जहाँ पे बी 90 डिग्री पे है, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट साइन ए एंड कॉस ए। इसका एक और पार्ट है जिसमें साइन सी और कॉस सी निकाला, लेकिन पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए, हमने ट्राइंगल ए बी सी बनाया जिसमें बी को 90 डिग्री पे बना लिया है। उसने बोला ए बी 24 है तो ए बी 24 कर लिया एंड बी सी की वैल्यू 7 है। देखिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बात याद रखिएगा, आपको ट्राइंगल के तीनों साइडें चाहिए होंगे, जिसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं आती है तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे तो आपने पढ़ रखा है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस वी डोंट नो, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर। बेस कितना है 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 24 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों ऐड कर दीजिए 625। दिस इज ए सी स्क्वायर। नाउ दिस इज द स्क्वायर, सो वी कन्वर्ट 625 into द स्क्वायर, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 25। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, या आप कह सकते हैं कि उसका रूट अंडर रूट हो गया। तो ए सी की वैल्यू है 25। नाउ हमारी तीनों साइडें निकल आई हैं। अब हम जो वैल्यू निकालना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हमें बोला है साइन ए की वैल्यू निकालो, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। याद आया, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसमें ये साइन का फॉर्मूला ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये मैंने लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये है ए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू किस प्लेसिंग पे है ये मैटर नहीं करता। आप बेस की जगह पे 24 ले सकते थे, आप परपेंडिकुलर पे 7 ले सकते हैं, डजंट मैटर। हाइपोटेनियस सिर्फ फिक्स रहती है। लेकिन जब आप यहाँ का एंगल देखते हैं तो आपका बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाता है। तो कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनिए। जैसे मुझसे बोला गया साइन ए, तो ए जहाँ पे है, ए के जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है हमेशा। इस बात को याद रखिएगा, जिस एंगल को पूछा जाएगा उसके सामने की साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इसको परपेंडिकुलर कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस फिक्स है ना। हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया, परपेंडिकुलर तुमने ढूंढ लिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या बचेगा, बेस। तो इस हिसाब से अगर ये एंगल ए है तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है 25। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। मुझसे बोला गया कॉस ए की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ करता था तो ये बेस होगा, तो बेस की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये हो गया मेरा कॉस ए की वैल्यू। सो इस तरह से मैंने साइन ए और साइन कॉस ए दोनों की वैल्यू निकाल ली। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी के सेकंड पार्ट में मुझसे बोला गया है कि आप साइन सी और कॉस सी निकालिए। तो साइन सी फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब यहाँ पे एंगल हो गया है सी। अब सी के हिसाब से कैसे देखेंगे, ये रहा सी, सी के सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस फिक्स रहता है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, बेस। तो सबसे पहले C के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनियस डजंट चेंज, दिस इज साइन C इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। अगला है आपके पास कॉस C, फॉर्मूला वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। C के हिसाब से ये C है तो ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस कितना हो गया 7 और हाइपोटेनियस 27। तो दिस इज कॉस C। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इस क्वेश्चन को करने में आपने बहुत सारी बेसिक सीखी है। सिर्फ इसी क्वेश्चन में इतना समय लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी सीखना था और ये भी देखना है कि एंगल ए या सी के हिसाब से कन्वर्जन कैसे होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। क्या समझना है, देखिए, जो एंगल 90 डिग्री पे होगा, जो एंगल 90 डिग्री पे होगा वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ कभी नहीं आ सकता। लाइक इस क्वेश्चन में बी 90 डिग्री पे है तो साइन बी, कॉस बी, टेन बी, सेक बी, कॉसेक बी, ऐसा कोई एंगल आपसे नहीं पूछा जा सकता है। आपसे सिर्फ ए और सी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, जो एंगल 90 डिग्री पे होगा वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ लिखा नहीं जा सकता है। थैंक यू।